नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन, यानी नव दुर्गा के सबसे अंतिम स्वरूप 9वें स्वरूप मां सिद्धदात्री की पूजा और अर्चना का दिन। सिद्ध यानी अलग अलग सिद्धियां, और दात्री मतलब देने वाली। वो मां जो अपने भक्तों को अलग अलग सिद्धियां देती है, वो मां सिद्धदात्री। मां सिद्धदात्री का जो आसन है वो कमल है, उनका वाहन शेर है, उनके 4 हाथ है। एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में गदा है, तीसरे हाथ में शंख है और चौथे हाथ में कमल है। कथा कुछ ऐसी है कि पराशक्ति, आदि पराशक्ति जब इस ब्रह्मांड की रचना करने की उनको इच्छा होती है तो वो अलग अलग शक्तियों को उत्पन्न करती है, और त्रिदेवों में से सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति होती है वो है महादेव। अब महादेव को इस समस्त ब्रह्मांड के संचालन जो करना है, ब्रह्मांड का क्रिएशन करना है, उत्पत्ति करनी है, उनका संचालन करना है, विनाश करना है, इस ब्रह्मांड को पूरी तरह संभालने के लिए महादेव को अलग अलग सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होनी जरूरी है। इसीलिए पराशक्ति अपनी इच्छा शक्ति से एक देवी की उत्पत्ति करती है जो है मां सिद्धदात्री। मां सिद्धदात्री महादेव को 18 अलग अलग सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती है और उनको सिखाती है। उसके बाद जगत पिता विष्णु की उत्पत्ति होती है, उनके नाभि कमल से परमपिता ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ये त्रिदेवों के बीच में ये 18 जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां इन तीनों के पास बराबर बांटी गई है, और काम उस तरह से दिया गया कि ब्रह्मा है वो सृष्टि की रचना करेंगे, विष्णु सृष्टि का पालन करेंगे, और शिव यानी महादेव सृष्टि का विनाश करेंगे। अब ये सब होने के बाद ब्रह्मा सृष्टि की रचना की शुरुआत करते हैं, और जब वो सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो एक समय पे आके वो रुक जाते हैं, उनसे रचना नहीं हो पाती। तब वो मां सिद्धदात्री को फिर से याद करते हैं, और वो जब वो याद करते हैं तो मां सिद्धदात्री उनके सामने प्रकट होती है। तब ब्रह्मदेव ये कहते हैं कि मां, मैं इस ब्रह्मांड की रचना तब तक नहीं कंप्लीट कर सकता, इसको पूर्ण तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे सामने एक पुरुष और एक स्त्री सामने नहीं आते, क्योंकि पुरुष और स्त्री के मिलन के बिना इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती। तो उस समय मां सिद्धदात्री महादेव का आवाहन करती है और महादेव वहां पे प्रकट होते हैं। तो उस समय महादेव और मां सिद्धदात्री एक हो जाते हैं और अर्धनारेश्वर रूप को धारण करते हैं। एक पुरुष और आदि स्त्री, ये जो एक होता है वो आदि अर्धनारेश्वर स्वरूप, और महादेव और मां सिद्धदात्री के मिलन से बना अर्धनारेश्वर स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन साधक अपनी साधना कैसे करनी ये जानता है। बाकी के 3 दिन मां के प्रचंड और अलग अलग स्वरूप के, जहां वो रचना करने वाली है, वो मां है, वो रक्षा करने वाली है, वो महिषासुर मर्दिनी है, वो पुत्री के रूप में है, मां हर स्वरूप में विराजमान है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है। और आखिरी 3 दिनों में जब वो अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है तो मां कालरात्रि के पास ये सीखता है कि बड़े से बड़े संकट को पार करने के बाद उसके अंदर जो शुभ है वो उसको प्राप्त होगा। और महागौरी से वो ये सीखता है कि इतने दिनों की साधना करने के बाद उसके शरीर से तमस निकल जाएगा, और ये साधना करने के बाद जब तमस निकलकर शरीर पवित्र होता है तब दृढ़ संकल्प से शुरू की हुई ये साधना नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धदात्री के रूप के जरिए मां ये सिखाती है कि तमस से निकला हुआ पवित्र शरीर जो संकल्प के साथ इस साधना की शुरुआत की थी वो संकल्प पूर्ण होगा, और जो भी सिद्धि एक साधक अपने मन में रख के ये साधना की होगी वो सिद्धि उसे प्राप्त होगी, क्योंकि मां सिद्धदात्री उसे वो सिद्धि देगी। ये है नवरात्रि के अंतिम दिन मां के जो 9वें स्वरूप है मां सिद्धदात्री, उसकी कथा।